वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह का क्रोशे रोज़ बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो सबसे छोटी पेटल है। रो 1 से हम 2 चेन लेंगे और फर्स्ट चेन के अंदर से गुजार कर हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। आप चाहें तो मैजिक रिंग के ज़रिए भी बना सकते हैं या जिस तरह से भी आपको तरीका ईजी लगता है। मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा इजी लगता है, मैं ये यूज़ करती हूँ। इस तरह से आपने यार्न को खींचकर सिक्योर भी करते जाना है और लास्ट पर हम स्लिप स्टिच के ज़रिए ये रो ख़त्म करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट रो हम स्टार्ट करेंगे चेन 1 के साथ और हर स्टिच में से हमने इंक्रीज़ करना है, तो हम हर स्टिच में से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक एक स्टिच इंक्रीज़ होता जाएगा। जिस तरह लास्ट रो में हमने 5 सिंगल क्रोशिया लिए थे और इस रो में हम 10 सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। और लास्ट पर हम स्लिप स्टिच के ज़रिए ये रो ख़त्म करेंगे इस तरह से। अब हम चेन 1 लेंगे और थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास 5 इंक्रीजेस हो जाएंगे। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया और हमारे पास लास्ट पर टोटल स्टिचेस हो जाएंगे 15। ऐसे हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेटल को बड़े करना है राउंड में। तो राउंड में जब भी हम बनाते हैं तो इस तरह से इंक्रीज़ करते हैं। स्लिप स्टिच के साथ ये राउंड हम ख़त्म करेंगे और फोर्थ रो हम स्टार्ट करेंगे चेन 1 के साथ। यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे 2 स्टिचेस में। उसके बाद जो थर्ड स्टिच है वहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे ऐसे। इस तरह हमारे पास टोटल इस राउंड में 20 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे और स्लिप स्टिच के साथ हम यहाँ पे अपनी रो को ख़त्म करेंगे। अब हम रो 5 पर काम करेंगे चेन 1 के साथ और 3 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम सिंगल क्रोशिया 1 2 3। अभी नेक्स्ट स्टिच पे हमने इंक्रीज़ करना है 1 2। ठीक है, इस तरह हम अपनी ये सारी रो ख़त्म करेंगे स्लिप स्टिच करके लास्ट पर इस तरह से। अब रो 6 है चेन 1। अब हम 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद हम एक इंक्रीज़ करेंगे और इस तरह से हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे और हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही हूँ मैं 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज़ करना है 1 और 2। ठीक है, ऐसे हमने अपनी ये सारी रो कंप्लीट करनी है और लास्ट पर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से हमारी 7th रो स्टार्ट हो रही है। ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है इस रो का। चेन 1 लेंगे और सबसे पहले हम 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीज़ करना हाफ डबल क्रोशिया के साथ, यानी कि एक स्टिच में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए और उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है
इस तरह से। अब दोबारा से हम इंक्रीज़ करेंगे, 1 2, ये हमने एक ही स्टिच के अंदर बनाए। नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमने एक एक बनाना है, 1 और ये 2। अब हम दोबारा से इंक्रीज़ करेंगे हाफ डबल क्रोशिया को, 1 2, ठीक है। और यहाँ पे हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और स्ट्रिप स्टिच करके ये रो हम ख़त्म करेंगे। रो 8 स्टार्ट करेंगे चेन 1 के साथ और यहाँ पे हमने 11 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब यहाँ से हम ज़रा डिफरेंट स्टिच करेंगे और डबल क्रोशिया स्टार्ट करना है। यहाँ से हमने इंक्रीज़ करना है, यानी कि एक स्टिच के अंदर से हमने 2 स्टिचेस बनाने हैं। तो हम ये एक स्टिच के अंदर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 10 स्टिचेस पर हम 10 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। उससे पहले हम अपने डबल क्रोशिया वाले स्टिचेस पूरे करेंगे। अब हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, और लास्ट पर हम स्लिप स्टिच करके ये रो ख़त्म करेंगे। यहाँ पे हमारी सबसे छोटी वाली पेटल कंप्लीट हो गई है। इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए हम 3 पेटल्स और बनाएंगे इस तरह से। अब मीडियम पेटल के लिए हम स्टार्ट करते हैं और इसके लिए भी हम वैसे ही 2 चेन्स लेकर 5 सिंगल क्रोशिया फर्स्ट रो में लेंगे और इस तरह से हमने 7th रो तक वही पैटर्न इस्तेमाल करना है जो हमने छोटी वाली पेटल को बनाने में इस्तेमाल किया था। अब हमारी 8th रो स्टार्ट हो रही है, चेन 1 करेंगे और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। 6 सिंगल क्रोशिया बना के अब हमने नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है, ठीक है। एक ही स्टिच के अंदर हमने 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट 6 स्टिचेस में हमने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। और हमने ये वाला पैटर्न 3 दफ़ा रिपीट करना है। लास्ट पर हम इंक्रीज़ करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद हमने 7 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है और स्लिप स्टिच के साथ हमने 8th रो ख़त्म करनी है। अब हम बनाएंगे 9th रो। उसके लिए हमने 2 चेन्स लेनी है और 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद हमने 11 दफ़ा डबल क्रोशिया जो है वो इंक्रीज़ करना है। उसके बाद हमने 3 चेन लेके एक पिकोट बनाना है इस तरह से और नेक्स्ट स्टिच पर हम दोबारा
इंक्रीज़ करेंगे डबल क्रोशिया के साथ ऐसे, और दोबारा से हमने अब 12 दफ़ा डबल क्रोशिया जो है वो इंक्रीज़ करना है इस तरह से। इसके बाद हमने 7 टाइम डबल क्रोशिया बनाने हैं नेक्स्ट 7 स्टिचेस में। इस तरह से, और स्लिप स्टिच के साथ हम ये वाली रो ख़त्म करेंगे। अब नेक्स्ट रो में हमने 2 चेन्स बनाकर अपना जो पैटर्न है उसको टर्न करना है, और इस तरह से इस स्टिच में हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और नेक्स्ट स्टिच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, और यहाँ से हम अपना यार्न जो है वो कट कर लेंगे। हमारी मीडियम वाली पेटल भी रेडी है और इस तरह की हम टोटल 4 पेटल्स बनाएंगे इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए। अब हमने लार्ज वाली पेटल बनानी है और उसकी हमने 8th रो कंप्लीट करनी है। आप पॉज करके ये पैटर्न देखकर बना सकते हैं। अब मैं यहाँ से 9th रो स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए हमने 7 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक हाफ डबल क्रोशिया जो है वो इंक्रीज़ करना है, और नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और 3। दोबारा से हम इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हमने ये वाला जो पैटर्न है वो 6 दफ़ा रिपीट करना है। एक स्टिच में इंक्रीज़ करना है, नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से हमारा ये पैटर्न 6 दफ़ा रिपीट होगा, और लास्ट पर हमने हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है। अब हम 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट तक। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आप स्लिप स्टिच करके हम अपनी ये वाली रो जो है वो ख़त्म करेंगे। अब हमारी लास्ट रो रह गई है ये वाली। अब हम ये वाली रो कंप्लीट करते हैं। इसके लिए हमने 2 चेन लेनी है और 7 टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 7। अब हमने नेक्स्ट स्टिच से 15 स्टिचेस तक इंक्रीज़ करना है। ये मेरे 15 स्टिचेस इंक्रीज़ हो गए हैं। आपके ऐसे नहीं होंगे, आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे अब मैं पीकोट बना रही हूँ 3 चेन्स के साथ, 1 2 3, और इस तरह से
स्लिप स्टिच के ज़रिए हमने एक पीकॉक बनाया और नेक्स्ट स्टिच में हमने दोबारा से डबल करना है, यानी कि इंक्रीज़ करना है और नेक्स्ट 16 स्टिचेस तक हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं ऐसे। और मैं यहाँ पे आपको मिलती हूँ। ये मेरे 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ पे हमने लास्ट राउंड कंप्लीट करना है, 3 चेन्स टर्न करना है, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, नेक्स्ट स्टिच में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और ये हमारी पेटल कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हमने यार्न को कट कर देना है और इस तरह की लार्ज जो पेटल्स हैं वो हमने टोटल 5 बनानी है। इस तरह से 5 पेटल्स बना के हमारी पेटल्स वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी पार्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।